आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल एचएनआई जो कैटेगरी होती है उसमें क्यों कोई भी पर्टिकुलर आईपीओ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, या तो आप लगाइए रिटेल कैटेगरी में विद मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, उनके साथ। ठीक है, या फिर लगाइए अगर आपके पास पैसे हैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी में। ठीक है, तो इसका क्या लॉजिक है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज तीनों जो कैटेगरी हैं उसमें 20 टाइम्स जो है वो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। रिटेल में 20 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, ठीक है, स्मॉल एचएनआई में 20 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और बिग एचएनआई में 20 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। अब रिटेल में जो है आपकी नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो अगर आपने 20 एप्लीकेशन लगाई हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बेटर होगी। ठीक है, अब स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आते हैं। अब अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 20 टाइम्स हुआ है और आपने जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड लगाई है, क्योंकि 2 लाख रुपए की एक एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो उसमें जो चांसेस होंगे वो यही होगा कि आपको 20 में से किसी एक बंदे को मिलेगा और आपने एप्लीकेशन भी एक ही लगाई है। अब आते हैं हम बिग एचएनआई कैटेगरी में। बिग एचएनआई कैटेगरी में जो है एक फैक्टर ऑफ 5 यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो आप एप्लीकेशन लगाते हैं 10 लाख की लगाते हैं, आपको अलॉटमेंट मिलता है 2 लाख का, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो जितना भी टाइम्स बिग एचएनआई में आईपीओ सब्सक्राइब होता है, सपोज 20 टाइम्स हुआ, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। तो मतलब बिग एचएनआई कैटेगरी में 4 में से किसी एक जने को 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड होता है कि बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाएं अगर आपके पास पैसे का स्कोप है तो। अदरवाइज जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाएं रिटेल कैटेगरी में, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है। आप अपने बच्चे का भी अकाउंट खुलवा दीजिए, आप अपना जो एचयूएफ का वो भी ओपन करवा सकते हैं, अपनी फादर का भी एचयूएफ का ओपन करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जब आपकी बढ़ेंगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को तो लगाना आप बिल्कुल अवॉइड करिए, लगाना है आइदर रिटेल और बिग एचएनआई। थैंक यू।